अब विंस मैकमैन रिटायर हो गए, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कल जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हुआ वो मेरी नजर में उससे भी बड़ी चीज है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के, जहां पर रोमन रेंस आज शो के ऊपर थे। लेकिन शो की स्टार्टिंग बड़ी अलग तरीके से हुई, बड़ी यूनिक तरीके से हुई, और क्या ये हमको इशारा देता है कि विंस मैकमैन के जाने के बाद से अब चीजें अलग तरीके से भी हो रही है। शो की स्टार्टिंग में मिज एंड लोगन पॉल हमको ब्रॉल करते हुए दिखाई दे रहे हैं आउट ऑफ नोवेयर। मतलब शो में जैसे हम लोग ट्यून करते हैं, कोई पुराना पैकेज नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ये दोनों सुपरस्टार्स लड़ रहे हैं। ऐसा केओस वाले माहौल से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मंडे नाइट रॉ को शुरुआत किया, और ये बात शुरू में ही पता चल गई थी कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन का जो आज क्राउड है वो कितना ज्यादा हॉट होने वाला है। इस वाले ब्रॉल वाले सेगमेंट के अंदर भी जो लोग बड़े चिल्ला वगैरह रहे थे, तो अलग तरीके से स्टार्टिंग हुई आज मंडे नाइट रॉ की। अब जो मेन स्टार्टिंग है, मतलब इसको वो स्टार्टिंग हो गई थी, लेकिन वो जो प्रॉपर वाली स्टार्टिंग होती है वो हमको देखने को मिलती है ब्लड लाइन के साथ में, यानी कि रोमन रेंस, पॉल हेमन एंड दी ऊसोस आते हैं। एंड रोमन रेंस यहाँ पर आकर वो कहते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन एक्नॉलेज मी, और कुछ ज्यादा मूड नहीं है रोमन रेंस का बात करने का। वो पॉल हेमन को माइक थमा देते हैं, और पॉल हेमन फिर यहाँ पे अपनी जो सारे गाने हैं रोमन रेंस के बारे में वो गाने शुरू कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर को एक तरीके से वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर ने भले अंडरटेकर की स्ट्रिक तोड़ी हो, मिस्टर हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट का उसने पार्टी रूम करी हो, लेकिन रोमन रेंस के 699 दिन हो जाएंगे जब वो कंपीट कर रहे होंगे ब्रॉक लेसनर के सामने। और क्या ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को 700वें दिन तक नहीं पहुंचने देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि रोमन रेंस से जो है आखिरी मैच होने वाला है ब्रॉक लेसनर का ही, और फाइनली यहाँ पर रोमन रेंस को छुटकारा मिल जाएगा ब्रॉक लेसनर से। इवन वो ये भी कह रहे थे कि वो अपने जो है होम टाउन में जाके, कनाडा में जाके फिर से अपना वो जो स्लॉटर वाला काम है उसको कंटिन्यू कर सकता है, उसको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ब्रॉक लेसनर का नाम अब भी वो अपने ही अंदाज में ले रहे थे, तो वो चीज जब भी पॉल हेमन के मुंह से सुनने को मिलती है तो वो काफी सेटिस्फाइंग होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, थेरी बीच में आके टपक जाते हैं, और थेरी कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारा, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? मैं तो समर स्लैम के अंदर देखो यूएस चैंपियनशिप भी जीतूंगा, कैश इन भी करूंगा, और रोमन चाहे तू हो, ब्रॉक लेसनर चाहे तू हो, या फिर ब्रॉक लेसनर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने ही वाला हूं। और इस पर जो पूरा क्राउड है वो उनको वॉट वाली ट्रीटमेंट देता है। और अब यहां से सुनना कैसे माहौल गर्माता है रोमन रेंस के प्रोमो की वजह से, उनकी लाइन्स की वजह से। रोमन रेंस कहते हैं फिर यार तू बोलते बोलते रुक गया, तो रिंग में नहीं यार, अब तू मेरे एरेना के अंदर आया तो इतना तो कर ले कि अब तू मेरे साथ रिंग में आ जाए। अब जब वो रिंग में आते हैं तो जैसे एक 12th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बुली नहीं करता, तो वैसा कुछ रोमन रेंस ने थियरी के साथ में कर दिया। और वो कहते हैं क्या बात है यार, तू बड़ा नर्वस लग रहा है, क्या क्या दिक्कत हो गई? फिर वो एक ऐसी लाइन यहाँ पे ड्रॉप करते हैं जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस टाइम पर ऐसा भी कुछ बोला जा सकता है जब मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव से चल रहा है। वो कहते हैं थियरी देख, तेरे को चीज़ों को फिर से एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि तेरा डैडी अब यहाँ पे नहीं है। और क्लियरली ये बात उन्होंने विंस मैकमैन के लिए बोली थी, पूरा क्राउड समझ गया था। एंड उसके बाद यहाँ पर हु इज योर डैडी के चैंट भी लग रहे होते हैं। तो रोमन रेंस कहते हैं देखो जो मैं करने वाला हूँ थियरी के साथ में, उस हिसाब से मैं ही इसका बाप हूँ, ऐसे कहकर रोमन रेंस जो है मजे ले लेते हैं थियरीज, और थियरी का मुंह पूरा देखने लायक होता है। इवन फिर जब रोमन रेंस जा भी रहे थे ना, तो उनकी पीठ थपथपाते हुए जा रहे हैं, ऊसोस उनको ऐसे मारते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कर दिया थियरी को, जो बंदा इतना उछल रहा था आज उसकी पूरी बेइज्जती मार दी, बिल्कुल उसकी कच्ची करके रख दी। अब थियरी को गुस्सा तो आता है, वो ब्रीफकेस से मारते हैं, लेकिन रोमन रेंस कहते हैं चल बच्चा है, उसको छोड़ दो, ऐसे बच्चा है। तो वो चीज काफी ज्यादा ऐसा लगी कि मतलब देख के, अगर थियरी का आप एक्सप्रेशन देखोगे, लिटरली उनका चेहरा बता रहा था कि उनको ये सेगमेंट करने में प्रॉब्लम हुई है, या तो उन्होंने उसको एक्ट इतने अच्छे तरीके से किया है, या फिर वो उनके जो है बिल्कुल जेन्युइन नेचुरल रिएक्शन आ रहे थे। तो ये ओपनिंग सेगमेंट बड़ा कमाल का था। ऐसे मोमेंट ज्यादा होते नहीं है जो इतने ज्यादा नेचुरल तरीके से टेलीविजन पर दिखाए थे, बट आज ये वाला जो है सेगमेंट था। अब इसके बाद जो है थियरी को इंट्रोडक्शन भी मिलता है, जब सारे लोग चले जाते हैं तो थियरी कहते हैं हाँ ऐसा इंट्रोडक्शन मुझे मिलना चाहिए था, बट ये भी ज्यादा टिकता नहीं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ उनका जो है मैच उसी समय शुरू हो जाता है। बैक एंड फोर्थ हमको इनके बीच में एक्शन देखने को मिलता है, दोनों सुपरस्टार्स ने दम दिखाया। बट हमको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो इंटरप्ट करने आ जाते हैं सुपरस्टार शेमस अपनी पूरी टोली लेके, उसके बाद जो मैच है वो टैग टीम मैच में बदल जाता है, जब बॉबी लैशली के साथ होते हैं ड्रू मैकिंटायर और थियरी के साथ उधर होते हैं शेमस। फिर इनके बीच जो है मैच वगैरह चल रहा है। हमने काफी कूल स्पॉट्स देखे इस मैच के अंदर। एक तो वो शेमस ने बॉबी लैशली को वो जो नी मारी भाई, वो क्या कमाल की थी, वो तो फ्लैट ही हो गया, मुझे तो लगा कि सच में उनको लग गई है। फिर हमने रिंग साइड के ऊपर देखा कि शेमस ने जो है व्हाइट नॉइस भी लगाया उनको। हालांकि मूवमेंट उस मैच से ये रिजल्ट ऐसे निकलता है जब जो थियरी है वो अपना फिनिशर लगा रहे होते हैं, बट जिगलर के ऊपर उनकी नजर चली जाती है। ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, हार्ड लॉक में फंस गए, और यहाँ पे जो विक्ट्री है वो मिल जाती है ड्रू मैकिंटायर एंड बॉबी लैशली को। वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बट अभी भी थियरी के लिए चीजें आसान नहीं हुई थी। थियरी जा रहे होते हैं और जाते जाते में पीछे से आगे ऊसोस ने उनको सुपर किक भी पेल दिया। रोमन रेंस कहते हैं भाई समर स्लैम के अंदर जो भी काम कर रहा है ना, जरा सोच समझ के कर लेना। तो ऑलरेडी अगर आप देखो यहाँ पे तो नजर आ रहा है कि विंस मैकमैन के जाने के बाद से
एकदम से कहानी सी बदल गई है थियरी की। अब क्या ये लग रहा है, अगर हम ज़्यादा इसको ऐसे नोटिस कर रहे हैं इस वजह से, पता नहीं मुझे, लेकिन आपको क्या लगा आज थियरी की बुकिंग देखिए, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन बेइज्जती तो बड़ी तगड़ी वाली हुई है आज थियरी की, चाहे कुछ भी हो। स्पेशली वो रोमन रेंज वाले सेगमेंट के अंदर पूरी तरीके से उन्होंने उनको रोस्ट मार दिया। इवन जो वो एट द स्पॉट लाइन्स बना रहे थे रोमन रेंज, वो भी काफ़ी कमाल का था क्राउड का रिएक्शन देखते हुए। तो ये सेगमेंट काफ़ी पसंद आया मुझे। इसके अलावा उनको रे मिस्टीरियो का सेलिब्रेशन भी देखने को मिलता है। 20 साल उनके WWE के अंदर पूरे हो गए, वो यहाँ पे आते रिंग के अंदर बताते हैं कि कैसे कैसे उनके WWE के अंदर फ्रेंड्स बने। एडी गुरेरो की बात करते हैं, बटिस्टा की बात करते हैं, जिन ग्रेट सुपरस्टार्स के साथ उनकी राइवलरीज हुई हैं। फिर वो यहाँ पर बात करते हैं अपने करियर के बारे में कि कैसे मैंने वो जो ब्लूप्रिंट होता है ना सुपरस्टार का, एक कि वो ऐसा दिखना चाहिए, उसको चेंज किया। मैंने अपने साइज के साथ भी ऐसे किया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बेटा है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, ये मिस्टीरियो की जो लेगेसी है उसको आगे लेके जाए। मतलब सारे यहाँ पर जो बातें उनकी तरफ से एक तरीके से वो स्पीच टाइप की दे रहे होते हैं इस स्पेशल ओकेशन के ऊपर। हालांकि यहाँ पर जो इंटरप्शन है वो हमको देखने को मिलता है जजमेंट डे की तरफ से। ऑब्वियसली यहाँ पर जजमेंट डे के साथ मिस्टीरियोस का मैच था। अब मैं यही सोच रहा था कि इतने टाइम से रे मिस्टीरियो की बुकिंग तो कोई खास हुई नहीं है, तो क्या आज भी मिस्टीरियो हार जाएंगे? लगा ऐसे मौकों पर काफी ज्यादा, लेकिन एडी गुरेरो वाला स्टाइल करते हुए उन्होंने स्प्लैश मारा और इस तरीके से विक्ट्री इस मैच में मिस्टीरियोस को मिल गई। और लेकिन ये चीज़ ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, क्योंकि बैक से जाके एक प्राइवेट रूम के अंदर कुछ उनको अपना, उनकी जो वाइफ है अलिया, उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया, उनका पुराना वाला अटायर 1997 का आई थिंक वो था। तो उसके बाद जाके वहाँ पे रिया रिप्ली आ जाती है और अलिया रिया रिप्ली के सामने जाके लड़ रही है। तो क्या ये टीज भी है कि वो रेसलिंग रिंग में आ सकती हैं? शायद हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, रे मिस्टीरियो को बाहर लेके गए और उसके बाद जो उनका बाजा बजा दिया यहाँ पे। तो जो सेलिब्रेशन था वो बुरी तरीके से भी बुरा भी हो गया उसके एंड में। और WWE ने समर स्लैम के लिए इनका टैग टीम मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन वाले भी अनाउंस कर दिया है, जो कि हमने आज ही मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखा। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा भी नहीं कह सकता सेलिब्रेशन वाली चीज़ थी, बट हाँ एक बैट भी वैसे WWE ने निकाले, तो उससे लग रहा है कि हाँ कुछ स्पेशल चीज़ तो करी WWE ने मिस्टीरियो के साथ में। अब बाकी देखते हैं समर स्लैम के अंदर जब ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है तो वहाँ पर क्या सीन होता है। बियांका ब्लेयर एंड बेकी लिंच की भी एक अच्छी खासी ब्रॉल हमको आज देखने को मिली शो के ऊपर, तो ये भी एक अच्छा एलिमेंट WWE ने ऐड किया था। मतलब जिस तरीके से दोनों लड़ मर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों काफी गुस्से में एक दूसरे को देखते हुए। एंड मजा तो इसलिए भी आ रहा था शो देखने में क्योंकि जो आज का क्राउड है मेडिसन स्क्वायर गार्डन को काफी ज्यादा हॉट था। और जब क्राउड किसी सेगमेंट के अंदर ऐसे इन्वेस्ट करता है तो वो सेगमेंट और भी निखर के आता है। जैसे कि जिसको चाय में चीनी ज़्यादा पसंद है, जिसको चाय मीठी पसंद है तो चीनी और डल गई, वो वाला काम जो है आज की ऑडियंस कर रही थी। इसके अलावा आज जो शो के ऊपर है वो इम्पल्सिव टीवी का भी सेगमेंट था, यानी कि लोगन पॉल इसको होस्ट कर रहे थे और वो बताते हैं कि कैसे जो मिज ने सारी चीज़ें शुरू करी है वो उसका एंड अप करना चाहते हैं समर स्लैम के अंदर, वो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इवन जब उन्होंने अपने भाई की बात करी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में नेक्स्ट वीक अब उसकी यहाँ पे अपीयरेंस होने वाली है, तो क्राउड ने उस पर बू भी किया था। बहुत सारे लोग ऐसा भी है जो पसंद नहीं करते और जो पसंद नहीं करते वो काफ़ी ज़्यादा बू कर रहे थे लोगन पॉल के लिए। उसके बाद मरीज आती है यहाँ पर बॉल्स लेते हुए और ये काफ़ी अजीब सा सेगमेंट लगा मुझे। फिर मिस भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको थप्पड़ पड़ रहे हैं लोगन पॉल को, फिर तुमासो चांपा ने आकर भी ऐसा अटैक किया, फिर उनको स्कल क्रशिंग फिनाले पड़ रहा है। तो लोगन पॉल की आज जो है पूरी तरीके से बैंड बज गई। लेकिन जो बॉल वाली स्टोरी लाइन है ये मुझे लग रहा है कि शायद अब खत्म हो सकती है, क्योंकि अब विंस मैकमैन जा चुके हैं और शायद अब कुछ दूसरे तरीके से इस स्टोरी लाइन को देखा जा सकता है। एंड इस चीज़ को बचा इसलिए रहे हैं वो क्योंकि लोगन पॉल के सामने कोई स्टोरी लाइन तो रखनी है जिसकी वजह से उनको पॉजिटिव वाला रिएक्शन मिले, और इसलिए शायद वो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बट हाँ, समर स्लैम में मैच है, इनका रिजल्ट क्या होता है इस मैच का वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। एजे स्टाइल्स एंड जिगलर वर्सेस अल्फा एकेडमी का भी आज टैग टीम मैच था शो के ऊपर, क्योंकि बैक स्टेज जो है हमको थोड़ी सी सांठ-गांठ देखने को मिल जाती है एजे स्टाइल्स एंड जिगलर की और उनका मैच है। एंड क्योंकि अभी जो है एजे स्टाइल्स की बुकिंग जो है चल रही है नॉर्मल सी, बेकार भी नहीं, ओके उसे कह सकते हैं। जिगलर काफ़ी अच्छे पुश के ऊपर है, ऐसा देख के लग रहा है उनको। तो आज जो है मैच के अंदर विक्ट्री भी उनकी हो गई जब जिगलर ने अपना फिनिशर जिग-जैग लगा दिया, तो काफ़ी अच्छी बात है और मज़ा आया वैसे एजे स्टाइल्स एंड जिगलर को एक साथ देखने में, कुछ फ्रेश फीलिंग थी। शो के मेन इवेंट के अंदर रोमन रेंस एंड दी यूसोस वर्सेस रिडल एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स का आज मैच था। एंड ज़्यादा लंबा भी नहीं, ज़्यादा छोटा भी नहीं है मैच था। रोमन रेंस ने मैच में रेसल किया, शो के शुरुआत में अपीयरेंस करी, एंड में अपीयरेंस करी, तो भाई हम तो आज मंडे नाइट रॉ से धन्य हो गए, क्योंकि ये चीज़ आजकल जो है होती नहीं है रोमन रेंस के साथ में। एंड रिजल्ट भी इस मैच का प्रिडिक्टेबल सा मैं कह सकता हूं, बट एंड में जो हुआ वो प्रिडिक्टेबल नहीं था। रोमन रेंस की तरफ से हम लोगों ने देखा कि सुपरमैन पंच आता है, रिडल ने अपनी जो स्पाइक डीडीटी है, जो रैंडी ऑर्टन की विंटेज डीडीटी है, उसका यूज किया और उस पर जो क्राउड का पॉप है वो भी काफी अच्छा मिलता है। बाकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है मॉन्टेज फॉर्ड की तरफ से वो तो हमेशा कंटिन्यू ही रहती है। एंड में आरक्यू लगाने की कोशिश तो करी रिडल ने, लेकिन उसको ब्लॉक कर दिया रोमन रेंस ने। ब्लॉक भी ऐसे किया कि कुछ देर के लिए तो हवा में ही टंग गए थे रिडल, तो उससे भी हमको रोमन रेंस की जो स्ट्रेंथ है वो पता चलती है। और एंड में स्पीयर के साथ जो है विक्ट्री मिल गई ब्लड लाइन को, रोमन रेंस को, और उसके बाद जो है रोमन रेंस वहां से जाने लगते हैं। जब रोमन रेंस जा रहे होते हैं तभी सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है
और वो रोमन रेंस के सामने से होकर गुजरते हैं। एक सेकंड के लिए तो आई थिंक ये रुके भी थे और उस टाइम पर सेथ रॉलिंस कहते हैं उनको बाय रोमन रेंस को, तो रिएक्शन मुझे सेथ रॉलिंस के काफी कमाल के लग रहे थे। और बाय तो उन्होंने बोला लेकिन इनडायरेक्टली कुछ और भी सेथ रॉलिंस का इशारा था रोमन रेंस के लिए। हालांकि अभी उनका फोकस इतना रोमन रेंस के ऊपर नहीं था, रिंग के अंदर वो जाते हैं और उन्होंने जो है ठोकना शुरू कर दिया रिडल को, स्टील स्टेप से भी मारा और उसके बाद जो रिंग साइड के ऊपर कर्ब स्टॉम्प भी उन्होंने लगा दिया। तो ओवरऑल आज मंडे नाइट रॉ का एपिसोड सही था, ब्रॉक लेसनर शो के ऊपर नहीं थे। इस बात को लेके तो मैं जितना कंप्लेन करूं वो कम है, बट शायद मैं ये एक रीजन मान सकता हूं कि वो जिस तरीके से गए थे स्मैकडाउन से, शायद अभी उनको मनाने में पटाने में टाइम लगेगा, ये मुझे एक रीजन लगता है। बाकी मुझे और कोई रीजन समझ में आता ही नहीं कि आज ब्रॉक लेसनर शो के ऊपर क्यों नहीं थे, बट अब मैं इसके बारे में कंप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि मंडे नाइट रॉ में फिर भी चीज़ें जो है आज काफ़ी पॉजिटिव एंड फ्रेश एयर नजर आ रही थी। एंड बाकी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का सीन भी कुछ इंटरेस्टिंग बन सकता है आगे, आज रॉ को देख के पता चला। लेकिन जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था जो बहुत बड़ी हुई है प्रो रेसलिंग के अंदर, वो है ट्रिपल एच का हेड ऑफ द क्रिएटिव बनना। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो ब्रूस प्रिचर्ड हैं वो फाइनल कॉल लेंगे क्रिएटिव चीजें क्या होने वाली है स्टोरी लाइन के बारे में, लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसको चेंज कर दिया और जो हेड बन चुके हैं वो ट्रिपल एच हैं। और गाइस ये गेम का एक गेम चेंजिंग डिसीजन होगा जो आने वाले टाइम में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन्स के अंदर लेने वाले हैं। और ये बात आप लोग श्योरिटी से देख सकते हो, मैं आपको कह सकता हूं कि आपको डेफिनेटली विजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा बुकिंग के अंदर जब ट्रिपल एच अब एक्शन में आ चुके हैं, क्योंकि जब हेड उनको बना दे क्रिएटिव का तो ये एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और गाइस अगर आप हार्डकोर रेसलिंग फैंस हो तो स्पेशली आप लोगों के लिए हमने मतलब स्पेशली ये है उन लोगों के लिए जिनको इस चीज में बिल्कुल अंदर तक घुसना है, बिजनेस मॉडल तक को हमने डिस्कस कर लिया। तो भाई कुछ हाई लेवल की चीजें अगर आप उसको सुन रहे हो, मैं तो कहूंगा भाई अगर आप बड़े वाले रेसलिंग फैन हो तो आपको सुनना ही चाहिए। डिस्क्रिप्शन में है स्पॉटिफाई, गाना जहां से सुनना चाहो सुन सकते हो। वैसे स्पॉटिफाई पे जा रहे हो तो फॉलो भी कर लेना, क्योंकि अभी समर स्लैम से पहले और समर स्लैम के बाद भी एपिसोड आएगा। खैर हमारी जो आज की वीडियो थी सुनना जरूर, आज की वीडियो में तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।